हेलो एवरीवन। अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 2 लेक्चर बना चुका हूं और वो अपलोड भी है चैनल पे। प्लेलिस्ट में आप जाके सिंपल इंटरेस्ट के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज ये 31 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके पहले 30 क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट के जो बेसिक्स हैं उसको मैं उन दोनों वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 4 वीडियो दिखेगा और 2 वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सिंपल इंटरेस्ट के दिखेंगे अभी। ठीक है, तो उनको जाइए आप देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 300 रुपए की राशि है, कोई 300 रुपया मूलधन है, प्रिंसिपल है। ठीक है, 300 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना रुपया है? 15 रुपये है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक है, ये चीज ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो रेट है वो ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, क्या है वो चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे सब कुछ चीजें यही डिपेंड कर जाती है, रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, ये समय ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है। जो आपका फार्मूला होता है, आपका फार्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, और भी तरीके मैं बताता रहूंगा, जैसे समझ में आए कर लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए कोई कंपटीशन नहीं, हर कोई सही करके आएगा। SI बराबर होता है PRT बाई 100। ठीक है, ये होता है। इसमें अगर आप देखेंगे आपके पास 4 अननोन टर्म होता है, SI, PR और T। अगर ये 4 ऐसी ये अननोन वेरिएबल हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी अभी नहीं पता है। अगर मैं किन्हीं 3 की वैल्यू दे दूं तो चौथा अपने आप निकाल सकते हैं। मैंने ये बहुत बेसिक चीजें आपको समझाई थी। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें पता है। सिंपली क्या पता है? देखिए, P पता है 300, रेट पता है 4% वार्षिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको T निकालना है, कोई बात नहीं। SI आपको 15 पता है, 15। तो ये देखिए 3 वैल्यू पता है, PR और SI, तो आप रख दीजिए यहाँ पे, देखिए रखा हुआ है। ठीक है, SI 15 है, P 300 है, रेट 4 है। ठीक है, और समय निकालना है बटे 100, तो ये समय आपका आ गया 5/4 वर्ष। ठीक है, तो इसको और हल करेंगे तो 1 सही 1/4 वर्ष आएगा। ठीक है, इसको माह में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, अभी तो यहीं तक रखिए। ठीक है, तो एक ये तरीका है सॉल्व करने के लिए, अगर फार्मूला बेस्ड करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये जो कह रहा है, जैसे आपको मूलधन पता है ना, और SI टोटल रेट निकाल के कर सकते हैं। तो मूलधन है 300 और SI है 15, तो बताइए टोटल रेट यहाँ से निकाल लीजिए, टोटल रेट। ठीक है, टोटल रेट तो ब्याज बटे मूलधन, ब्याज बटे मूलधन कितना है? 300 गुणे 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 20, ये खत्म, यानी 5% वार्षिक, 5% आ जाएगा टोटल रेट। वार्षिक अभी कुछ नहीं है। और टोटल रेट कितना होता है? R/T बाई 15%, R/T बराबर 15%। ठीक है, तो R हमें पता है 4% वार्षिक है, गुणे T बराबर 15%, है ना। वार्षिक है तो समय भी वार्षिक आ जाएगा। 15% क्यों? ये 5% है, सॉरी 5% है। ठीक है, इसको मैं 5% लिखता हूँ, ये 5% है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5% बटे 4%। ठीक है, अब क्या होगा? इनको परसेंट खत्म हो गया, तो 5/4 वर्ष आ जाएगा। इनको और सॉल्व कर लें, तो इनको और सॉल्व करोगे तो 1 से 1/4 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल रेट से भी कर सकते हैं, विद फार्मूला कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे भी समझ सकते हैं। ये मैं इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आगे चल के थोड़ी मदद करेगा जब और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, जो 32 नंबर सवाल है ना, और आसान होता है। इन सब सवालों को बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बस। ठीक है, तो 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसी धन पर, धन मतलब धनराशि, मूलधन। ठीक है, किसी मूलधन पर 6 वर्षों का, या किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। मतलब बात समझ रहे हैं? कोई मूलधन रहा होगा, P रहा होगा, हाँ, जितना P है उसी राशि का 9/25 इसका ब्याज है। बात समझ रहे हैं? तो और हमें क्या निकालना है? तदनुसार उस ब्याज की दर, रेट निकालना है, रेट। तो हम मान लेते हैं मूलधन X रहा होगा, X हमने लिख लिया। SI कितना होगा? जो भी मूलधन होगा उसका 9/25 होगा, है ना। यही तो कह रहा है कि किसी धन पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का, जो मूलधन रहा हो उस राशि का 9/5 है। ठीक है, उस राशि का कितना है? 9/5 है। ठीक है, 9/5 है, तदनुसार उस ब्याज की दर। तो हमने उस ब्याज को X गुणे 9/25 लिख लिया, सॉरी 9/25 है, 9/5 बोल रहा हूँ, 9/25 है। ठीक है, और रेट हमें निकालना है, और समय कितना है? 6 वर्ष। तो आपको क्या पता चल गया? 1 2 3 चीज़ पता है, चौथा बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे इसने किया? SI बराबर PRT इंटू PRT बाई 100। ठीक है, आपको SI पता है ना, 9/25X। ये बेसिक तरीका है, बाकी आपको और भी तरीका भी बताऊंगा। R आपको निकालना है, T आपको पता है 6 वर्ष बटे 100। ठीक है,
तो कुछ कटे पिटेगा, देख लें एक्स एक्स कट गया तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। ये कितना आएगा 3 त्रिक का 9, ये कितना आएगा 25 चौका 100, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 और ये 3 गुणा हो जाएगा तो आर बराबर कितना आएगा 6% वार्षिक। 6% कितना आ गया वार्षिक, यहाँ से आंसर आ गया। ये तो बेसिक तरीका था जब PRT बाई 100 से आप कर लीजिए। अच्छा एडवांस तरीका क्या हो सकता है, एडवांस या बिना फार्मूले के तरीके क्या हो सकते हैं, चलिए बताता हूँ मैं। क्या करिए आप P और SI टोटल रेट से निकालिए, है ना। मैं मान लेता हूँ मूलधन 1 यूनिट रहा होगा तो 1 यूनिट का इतने का 9/25 गुना ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो 1 गुणे 9/25 करोगे तो 9/25 आ जाएगा। अब इसको सही अनुपात में कर लो तो 25 इधर गुणा हो जाएगा तो 25 अनुपात 9 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब टोटल रेट निकाल लो यार, टोटल रेट क्या होगा, तो टोटल रेट आपका आ जाएगा 9/25 गुणे कितने के 100 के, तो ये कितना आ जाएगा 25 चौका 100, 9 चौक 36% आ जाएगा टोटल रेट। अच्छा टोटल रेट क्या होता है R इंटू टी, ये देखिए मैं लिख के भले दिखाता हूँ, एग्जाम में हम नहीं लिखते, हम टोटल रेट 36% निकाला, इसको हमें समय पता है कितना 6 वर्ष, 6 वर्ष से हम भाग कर देंगे 6% आ जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाता, ये कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिखता हूँ मैं। तो ये कितना आ जाएगा 6 वर्ष है बटे 36%, है ना, तो R बराबर कितना आ जाएगा 6% वार्षिक, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको ये 32 नंबर ऐसे सवाल हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। 33 नंबर सवाल देखते हैं, 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है ना, 1/4 है। तो मैं यहाँ बेसिक से नहीं किया हूँ, मैं ये रेशियो से ही कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी बेसिक से आपको बता दिया था। तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर क्या था, हमें रेट ज्ञात करना है, ठीक है। और हमें क्या पता है, कह रहा है P और SI, है ना। मूलधन अगर 1 यूनिट हमने मान लिया, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, आगे सारे क्वेश्चन इसी आधार पे करेंगे, ठीक है। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का, जो भी राशि है, राशि कितना है 1 यूनिट, है ना, उस राशि का कितना है 1/4 है, उस राशि का चौथाई है, चौथाई मतलब 1/4, इसका 1/4 कर लो तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:1 की, ठीक है। तो आप बताइए टोटल रेट निकाल लो, टोटल रेट, ठीक है, टोटल रेट कितना आ जाएगा 1/4 × 100, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 25%, तो फाइनली कितना आ गया 25%। और हमें कितने वर्ष का था 5 वर्ष का, तो R × 2 कैसे करेंगे, R × T बराबर 25%, और वर्ष कितना है 5, है ना, तो ये 25%, ठीक है। तो R बराबर कितना आ जाएगा 5% वार्षिक, ठीक है, ये आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं, आसानी से ये हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम में ये दिखता है, जब 1/4 करोगे ना तो 1/4 ये दिमाग में ही चलता है, ठीक है। जब आप जितनी प्रैक्टिस किए रहते हैं उतना ही पता चलता है। आप अगर प्रैक्टिस है तो वही अच्छा, फार्मूला वगैरह मत याद करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए तो इसका आंसर ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इन सब के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आंसर दिख जाता है टोटल रेट से, है ना। फार्मूले में आप रखोगे तो आपको पता चलेगा कटेगा कैसे कटेगा, यहाँ पे तो एकदम कॉन्सेप्ट दिखता है कि देखिए टोटल रेट इतना आ गया, 25% आ गया, 5 साल का है तो 5% 1 साल का हो गया, जैसे मैं शुरू में बताया था आपको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 34 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर रेट जो है किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है, सेम वही सवाल है, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, P आपको पता है, SI कितना हो जाएगा भाई, P1 है तो SI कितना हो जाएगा 2/5, तो अनुपात कितना आ जाएगा 5:2, जिसको पता रहता है 2/5 × 100 करके सीधे सॉल्व करता है, ठीक है। तो टोटल रेट कितना आ रहा है, टोटल रेट तो 2/5 यही है, एक अगर है भाई गुना की बात करेगा इसी का डायरेक्ट × 100 कर लिया करो, टोटल रेट आ जाएगा, है ना। बस उसको अगर समय दिया है तो रेट से भाग, मतलब समय दिया है रेट पूछा है तो समय से भाग कर दो, रेट अगर रेट दिया है समय पूछा है तो रेट से भाग कर दो, जो पूछा है वही हिसाब से कर लेना। तो कितना आ जाएगा 20-40%, टोटल रेट कितना आ गया 40%। अच्छा आपको क्या दिया 10 वर्ष, तो 4% हो गया वार्षिक। बात समझ गए ना, ऐसे तेजी से करना है। ये 40% टोटल रेट और 10 वर्ष की बात है तो रेट कितना आ जाएगा बताओ, 10 वर्ष 40% को बांटो 10 साल में बराबर भागों में, कितना बढ़ जाएगा, तो ये 40% है, तो यहाँ से समय कितना आ जाएगा, अच्छा ये क्या था 10 वर्ष था ना, 1 मिनट, तो ये रेट इंटू 10 है ना, तो ये कितना जाएगा, रेट आपका आ जाएगा 4% वार्षिक, ये आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों को डायरेक्ट करिए, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर टोटल रेट से आप करते हैं, ठीक है। फार्मूला भी लगा सकते हैं आप अगर लगाना चाहें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राशि पर
इतना वर्ष दिया है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप बेसिक कर लो, कैसे भी कर लो, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये हमें समय इतना हमें दिमाग में रखना है, कुछ भी डाटा दे दिया हो। का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है, तो आपको रेट सबसे पहले निकाल लीजिए। तो आप टोटल रेट आप कैसे निकालेंगे? तो टोटल रेट आपको अगर निकालना है तो आप पी और एस आई कर दो आप, है ना। तो P1 है तो ये हो जाएगा 3/8, है ना। नहीं, सीधे आप 3/8 टोटल रेट गुणे 100 करना चाहिए था टोटल रेट निकालने के लिए, वैसे 8:3 आ जाएगा। तो आपका टोटल रेट कितना आ गया? मैं बार बार इसलिए हल कर रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए 3/8 ही आ रहा है, ये 8 है इंटू 100, ठीक है। तो ये काट लो, तो 4 दूनी 8, ये 25 चौका 100, आप यही लिख दो साथ साथ 75/2%, ऐसे ही रहने दो। अब टोटल रेट क्या होता है? R इंटू टी बराबर आ जाएगा 75/2%, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे ये समय कितना है, 6 चौक 24, 25/4, तो 25/4 आपका समय है, 75/2% ये है। तो ये 25 नहीं 75, ठीक है। और ये 2 दूनी 4, और ये 2 और 3 गुणा हो जाएगा, तो R बराबर 6% वार्षिक रेट आ गया, ठीक है। ये आपको आंसर आ गया। ऐसे आप हल कर लीजिए, ठीक है। आप उस तरह भी कर सकते हैं, ऐसा ही बराबर PRT/100, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे सॉल्व करिए तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आगे जितने भी सवाल होंगे इसी आधार पे हम लोग करते चलेंगे। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस पैटर्न में यही है, 36 नंबर। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो दर का संख्यात्मक मान उस समय के संख्यात्मक मान दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। देखते हैं सवाल, पढ़ते हैं, फिर समझते हैं क्या कह रहा है। टोटल रेट से इसको भी हम लगाएंगे, ठीक है। आप जैसे मन में आए लगा लीजिए, टोटल रेट से भी लगवा दूंगा, ऐसे भी करवा दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25% है। सेम वही कॉन्सेप्ट हुआ, जो भी मूलधन रहा होगा, है ना, उसका 16/25 साधारण ब्याज है, ठीक है। तो आप बेसिक से लगाना होगा, जैसे P अगर x है तो SI कितना आ जाएगा, 16/25x आ जाएगा, ये SI आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तदनुसार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तदनुसार यदि ब्याज की दर का संख्यात्मक मान, ब्याज की दर का संख्यात्मक, ब्याज की दर R होता है, ये संख्यात्मक मान, जैसे मतलब अगर 10% कहीं लिखा हो तो इसकी संख्यात्मक मान हमें 10 समझना है, बस यही, परसेंट को छोड़ दो, अभी 10 संख्यात्मक मान 10 है, भले ये रेट है, ठीक है। संख्यात्मक मान मतलब 10 होगा, अगर 5% लिख रहा है तो इसका संख्यात्मक मान संख्या कितनी है, 5 है, ये समझना है हमें, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर से मिटा के मैं दिखाता हूँ, तदनुसार यदि ब्याज की दर का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, मतलब कहने का मतलब R बराबर T है, अगर ये 5% है ना तो ये 5 वर्ष, ये कहना चाह रहा है। बस हमारे ये जो संख्यात्मक मान है इसके बराबर, अगर ये 7% होता ना तो ये कितना, ये 7 वर्ष होगा, कहने का मतलब ये है ना, बात समझ रहे। अगर ये 6 वर्ष होता ना तो ये कितना होता, 6%, कहने का मतलब ये है, बात समझ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर है, ठीक है। R बराबर T, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया था R बराबर T। ये इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, अधिकतर एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप बात समझना, आप SI बराबर अगर ऐसे करोगे P इंटू R इंटू T/100, यही होता है बाई 100, तो SI आपका कितना आ जाएगा, 16/25x आ जाएगा, और P आपको पता है, P आपका x है। रेट को क्या निकालना है, दर निकालना है, तो जो निकालना होगा उसी को एज इट इज रखो, बाकी को रिप्लेस कर दो। R लिख दिया, T की जगह मैं R रख सकता हूँ, क्योंकि R बराबर T है, क्योंकि दर का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, बटे 100 के। तो ये कितना, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा, R² बराबर हो जाएगा R²/100, एक एक लाइन करके दिखाता हूँ, 25 इतना, ठीक है। तो फाइनली R² बराबर हो जाएगा 16/25 इंटू 100 के। फिर इनका अंडर रूट निकाल लो, इधर मैं मिटा देता हूँ, इनका अंडर रूट निकालोगे तो पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, तो R बराबर कितने के हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा 16/25 गुणे 100 के, ठीक है। फिर अब इनको भी हल कर लो, तो सब इस सबका किसी का स्क्वायर दिख रहे हैं, ये 4 का है, ये 25 का 5 का है, और ये 10 का है, ठीक है। वजनी को हल करो, 5 दूनी 10, कितना जाएगा, 8% वार्षिक आपका रेट आ गया। तो आपने बेसिक से कर लिया, ये हो गया। लेकिन पता क्या होता है, जिसको पता होता है वो क्या करता है ना, इस सवाल को, ये 16/25 है, उसको दिख जाता है, कह रहा था ये कुछ नहीं करना है, इसको जो भी वैल्यू आएगी इसकी, है ना, वो R² ये टर्म में बनेगा, ये 16/25, है ना, ये ऐसे हो जाएगा, सीधे उसको याद ही रहता है। नहीं है तो बेसिक से कर लो आप। और रेट से कैसे करोगे, टोटल रेट से, मैं मिटा के इसको दिखाता हूँ आपको, टोटल रेट से कैसे करोगे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पैटर्न में ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल रेट से कैसे करोगे, ये देखो, अब मैंने टोटल रेट निकाल दिया भाई, P और SI, P1 है तो SI कितना, 16/25, है ना, तो ये 25 और ये कितने के, 16 के, ठीक है। तो टोटल रेट कितना जाएगा, टोटल रेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 16/25 और कितने के, 100 के, तो 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64% टोटल रेट।
तो r इंटू टी बराबर 64% है ना। तो अभी टी कितना है, टी हमें इसमें ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर कितना आ जाएगा, देख रहे हैं सीधे ऐसे कैसे सॉल्व करना, 16/25 गुणे 100 कर लिया, टोटल रेट निकाल लिया है ना। फिर ये टी की जगह हम क्या रखेंगे, आर रख देते हैं क्योंकि हमें आर निकालना है 64%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64%, ये किसका स्क्वायर है, 8 का है, तो 8% वार्षिक आंसर आ गया। तो सीधे आपको क्या करना रहता है, 16/25 है, टोटल रेट गुणे 100 कर लिया, 25 चौका 100, 64 आ गया, तो किसका स्क्वायर होगा, 8 का होगा, 8 आंसर आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल है, अब नीचे वाला देखिए, आप खुद अपने मन से करिए, 1/9 है, गुणे 100 करिए, है ना, तो 10/3 आ गया, बात समझ रहे हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ भाई आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, ठीक है। तो टोटल रेट, अब मूलधन का 1/9 है, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट चलेगा। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत वर्ष के बराबर है, संख्या का बोल रहा है, जो समय है वही रेट है, ये कहना ये चाह रहा है, ठीक है। तो टोटल रेट निकाल लो यार, टोटल रेट कितना आएगा, अब इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, टोटल रेट मैंने क्या कर दिया, 1/9 गुणे 100 है ना, ये आ जाएगा, तो सीधे कितना आ जाएगा, 100/9%, रख दो ऐसे 100/9%। अब इसमें क्या पता है, ठीक है, हमें क्या दर निकालना है, तो आप जान रहे हैं आर इंटू टी बराबर कितने के, 100/9% है ना, कोई बात नहीं है। तो दर निकालना आर इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि टी की जगह हमने आर रख दिया, बराबर 100/9% है ना। तो आर स्क्वायर बराबर है ना कितना, 100/9%, ऐसे रखते चले जाओ, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ये 10/3%, ठीक है। ऐसे कर लिया, बात समझ रहे हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, परसेंट को लेके कंफ्यूज, परसेंट चाहे भी हटा ही दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, इनको हल कर लो, तो ये 3 सही 1/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, टोटल रेट ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, तो 4/25 को सीधे करिए ना, 4/25 टोटल रेट निकालना हुआ, तो 4/25 गुणे 100 यानी 16% आ गया, ठीक है, सीधे आ जाएगा ना, समझ रहे हैं। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25, तो 4/25 गुणे 100 टोटल रेट निकाल लो, यानी 16% टोटल रेट आ गया। अब बस अब देखो क्या करें, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यानी वर्षों की संख्या टी और दर की संख्या बराबर है, ठीक है। तो ब्याज दर, इसमें भी रेट ज्ञात करना है, तो रेट ज्ञात करना है, सिंपली टोटल रेट 16% आ गया, आर इंटू टी 16%, ठीक है, और आर स्क्वायर बराबर 16%, तो आर बराबर 4% वार्षिक आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आसान सवाल हो जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पैटर्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सवाल है, ठीक है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, 8/25 दिया है, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर के प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आती है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए सवाल वही है, बस आपको उसी में कुछ आधा गुना भाग ये सब करके बोल सकता है, ठीक है। तो अभी आप समझिए, यहाँ पे क्या क्या आपको दे दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, तो हमने क्या किया, पी और एस आई, ठीक है, तो ये 1 आ गया और ये 8/25 हमने रख लिया, ठीक है। तो ये 25 और ये 8 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल रेट निकाल लिया, 8/25 गुणे 100 यानी 32% टोटल रेट आ गया। यहाँ तक हमारा सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे पैटर्न था वैसे तरह कर लिया। यदि वर्षों की संख्या, ठीक है, ये वर्षों की संख्या यानी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टी प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता, प्रतिवर्ष दर यानी x बराबर कुछ भी हम मान लेते हैं, जैसे मान लिया x, हमने रेट कितना मान लिया x है ना, और समय कितना t है। अब क्या कह रहा है, यदि वर्षों की संख्या हमारी t होगी, ठीक है, प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से, प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता मान लेते हैं ये x है, रेट दर ये x है ना, प्रतिशतता से अगर ये x% है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आती है, अगर ये x है तो ये t क्या होगा, इसका आधा है, ये कहना चाह रहे हैं। ये भाषा को थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। इसमें कह रहा है यदि, बात किसकी कर रहा है, बात कर रहा है वर्षों की, यदि वर्षों की संख्या हमने t ले लिया, ठीक है, प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता, प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता मान लेते हैं x% वार्षिक है, प्रतिवर्ष x% वार्षिक है, प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आती है, अगर ये भाई 8 होगा तो ये मान लो 4 है, ये कह रहा है। समय को कह रहा है कि जो रेट है उसका जो संख्यात्मक मान, उसका समय आधा है,
तो हमें पता नहीं, तो हमने ये x है तो हमने मान लिया x/2 है बस। अब वहाँ बराबर था, यहाँ पे समय आता है, तो बस सिंपली क्या आ गया, टोटल रेट आपका आया ही था। टोटल रेट आप ये थोड़ा सा पढ़ के एक बार दो बार और पढ़ के समझ जाइएगा। टोटल रेट है 32% और ये R/T बराबर है 32%। ठीक है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, जहाँ R है वहाँ पे x रख दीजिए, जहाँ T है x/2 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या रखते हैं, R की हम x इतना, R की जगह इतना, T की जगह x/2 बराबर कितने के 32% के, तो x² बराबर 32 गुना 64%, x बराबर 8 × 64 8% आ गया। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये वार्षिक था तो ये आ जाएगा 8% वार्षिक रेट आ गया, है ना, 8% वार्षिक। और ये संख्यात्मक मान इसका ले लो, 8 इसका संख्यात्मक मान है, तो यहाँ पे रख दो, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आपको निकालना क्या था, दर निकालना, प्रतिवर्ष दर, तो प्रतिवर्ष दर 8% है, और समय निकालना तो 4 वर्ष है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, मैंने आपको समझा दिया। ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है ये सब सवाल। ठीक है, ये सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये आई थिंक 40 नंबर है, जो भी होगा। कह रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 3/25 है, 3/25 × 100 आप कर लो सिंपली, है ना, तो आपको टोटल रेट मिल जाएगा। तो मैं टोटल रेट निकाल के दिखा देता हूँ, आप देख लेना, है ना, इस तरह आप करके देख लेना। अगर नहीं समझ में आता, टोटल रेट 3/25 है ना × 100, तो ये 25 × 100 12% आ गया टोटल रेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है यदि दर प्रतिशत प्रतिवर्ष, दर प्रतिशत कह रहा है, यदि दर प्रतिशत प्रतिवर्ष की संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान का 1/3 है, 1/3 है। थोड़ा सा समझने की जरूरत, फिर से एक बार मैं बोलता हूँ। अब दर की बात कर रहा है इसमें जैसे मैं यहाँ दर लेता हूँ, दर 1 है और ये T है। ठीक है, दो चीजें हैं। कह रहा है यदि दर, हम बात कर रहे हैं अब दर की बात कर रहे हैं, है ना। कह रहा है यदि दर प्रतिवर्ष की संख्यात्मक मान, जो दर का प्रतिवर्ष का संख्यात्मक मान है, वो समय के संख्यात्मक मान का 1/3 है। तो समय का संख्यात्मक मान हम x ले लेते हैं, तो प्रतिवर्ष दर का संख्यात्मक मान x/3 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ये चीजें कहना चाह रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि दर प्रतिवर्ष का संख्यात्मक मान, तो दर प्रतिवर्ष का संख्यात्मक मान हमने मान लिया अभी R है। ठीक है, समय के संख्यात्मक मान का 1/3 है ना, रेफरेंस ले रहा है समय को, तो समय को रेफरेंस ले रहा है, हमने x माना, और बात किया जा रहा है दर की, तो दर कितना है, जो समय है उसके संख्यात्मक मान का 1/3 है, 1/3 है, तो 1/3 हमने रख लिया। तो R और T की वैल्यू आ गई, आप समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने R और T की वैल्यू यहाँ पे करके हमने दिखाई है। तो अब क्या करोगे, टोटल रेट आपको पता चल गया है। ठीक है, टोटल रेट आपको कितना 12% है, तो R/T बराबर कितने के है, 12% के। R की वैल्यू आपकी x/3 है और T की वैल्यू x है, बराबर कितने के, 12% के। तो x² बराबर 36%। ये अच्छे सवाल मैं करा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे सवाल है, यही सवाल पूछे जाते हैं। x बराबर आ गया 6%, तो आप सीधे आंसर रख सकते हैं। आपकी T आई थी x, है ना, और आपका R आया था x/3, है ना, ये परसेंट, ये वार्षिक आया था, जो भी आएगा ये वार्षिक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो x आपका यहाँ से आ गया, संख्यात्मक मान इसका ले लो, तो ये आ जाएगा 6 वर्ष, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संख्यात्मक मान 6 रखोगे, 6/3% करोगे, तो 2% कितने के आ जाएगा, वार्षिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था इस पैटर्न का। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे के वीडियो में मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, ये गुने वाले जो सवाल आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। ठीक है, तो यहीं पे बंद करते हैं। और आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं चैप्टर वाइज सब सारे वीडियो बना रहा हूँ, है ना। जो PDF मैंने क्लास में पढ़ाए थे, जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में पढ़ाए थे, उन्हीं का ये PDF है ना। तो उन्हीं को मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, तो कभी कोई रिवीजन करनी होगी तो सीधे आप जाके यहीं रिवीजन कर लिया करिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मैंने कराए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन और बचेंगे भी, वो बाद में मैं करा दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।